Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 2 of unit number 12. Our today topic is spectroscope, spacecraft, space stations and space shuttle. Now let's start our today topic, spectroscope. स्पेक्ट्रोस्कोप जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ये कौन से डिफरेंट कलर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली लाइफ के अंदर जो है वो डिफरेंट कलर्स देखते हैं जिनके अंदर वाइट लाइट है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, इवन दो कि आप रेनबो में 7 कलर्स जो हैं वो देखते हैं। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि एक जो 7 कलर है, एक जो वाइट कलर है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। इस बात का मतलब ये है कि अगर वाइट कलर को ब्रेक डाउन किया जाए या उसको उसके पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए तो वो 7 कलर्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा और वो जो 7 कलर का एक पैटर्न बनता है उस पैटर्न को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। या इसको आप इन अदर वर्ड इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर रेनबो के 7 कलर्स को आपस में मिला दिया जाए तो एक कलर बनेगा जो कि वाइट लाइट का कलर होगा। अब हम देख लेते हैं स्पेक्ट्रम पिक्चर डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पे आप लोग देखें कि अगर इस सोर्स से वाइट लाइट जो है वो निकल रही है, वाइट लाइट को प्रिज्म के अंदर से गुजारा जा रहा है। ये प्रिज्म वाइट लाइट को अपने अंदर से पास आउट करवाने के बाद उसको इन कलर्स, डिफरेंट कलर्स के अंदर जो है वो शो कर देती है। तो बेसिकली ये जो डिफरेंट कलर्स का जो पैटर्न है इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। अब अगर हम वेवलेंथ के हवाले से बात करें तो डेली लाइफ के अंदर जो कलर, जितने भी कलर्स जो हमारी आँख देख सकती है ना, तो उसकी जो वेवलेंथ है वो 2 वैल्यूज़ के दरमियान में है। वो आपके पास है 400 टू 800 नैनोमीटर। इन 400 से 800 की वैल्यूज़ के दरमियान में जो भी कलर की वेवलेंथ आएगी उस लाइट को हम देख सकते हैं। अदरवाइज़ हम जो 400 से बिलो हैं और 800 से अबव हैं उन कलर्स को हमारी आंख जो है वो नहीं देख सकती। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि स्टार्स वगैरह जो हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो समटाइम शो हो रहे होते हैं। तो उनके अंदर डिफरेंट कलर्स शो होने की रीज़न ये होती है कि उनके अंदर डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अगर आप वेवलेंथ को स्पेक्ट्रोस्कोप के अंदर अगर वेवलेंथ को मेजर किया जाता है तो उसकी हेल्प से किसी भी स्टार के अंदर मौजूद एलिमेंट या कंपाउंड को एग्जामिन कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये पता चला कि जो स्पेक्ट्रोस्कोप है ये डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ्स को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज स्पेस क्राफ्ट। ये एक ऐसी व्हीकल है जो कि स्पेस के अंदर ट्रैवल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब स्पेस क्राफ्ट को स्पेस के अंदर कुछ पर्पसेस के लिए जो है वो भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल वो मेन पर्पस कौन से हो सकते हैं? कम्युनिकेशन के लिए, राब्ते के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, अगर ज़मीन का मुशाहदा करना हो, मेटियोरोलॉजी यानी महकमे मौसमियात, मौसम के बारे में अगर मालूमात हासिल करनी हो तो उसके लिए भी स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजा जाता है। नेविगेशन कहते हैं बहरी सफ़र को। ठीक है, तो कुछ पर्पसेस के लिए स्पेस क्राफ्ट को स्पेस के अंदर भेजा जाता है। और देयर आर 2 मेन क्लासेस ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। one of them is robotic spacecraft and second one is manned spacecraft। ये जो robotic spacecraft है ये स्पेस के अंदर स्पेस
या फिर प्लैनेट्स के बारे में डाटा को, मालूमात को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए स्पेस में भेजा जाता है। सेकंड वन इज़ मैन्ड स्पेसक्राफ्ट। मैन्ड स्पेसक्राफ्ट जो है ये बेसिकली स्पेस के अंदर ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जो है वो इसके अंदर बैठ के जा सकते हैं, या कोई भी इक्विपमेंट्स, आलात वगैरह को अगर स्पेस के अंदर लेके जाना जाए तो इसके अंदर रख कर लेके जाया जा सकता है। हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, अब इसकी अगर डायग्राम के हवाले से बात करें तो कुछ स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो इस हद तक मेंटेन होते हैं कि उसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग के लिए तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। इवन कि उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रखने के लिए सिलेंडर वगैरह लेके जाए जाते हैं, प्रेशर कैबिन मौजूद होते हैं, फूड, वाटर, इवन के बाथरूम्स तक जो हैं वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज स्पेस स्टेशंस। स्पेस स्टेशंस जो है ये स्पेस के अंदर ऐसे स्टेशन को कहा जाता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्टे किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सम टाइम जो है वो स्पेस के अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पे थोड़ी देर स्टे की ज़रूरत होती है। तो उस केस में स्पेस के अंदर जो है वो एज सच स्पेस क्राफ्ट वगैरह में बैठकर वो एक्सपेरिमेंट नहीं किए जाते, वहाँ पे एक स्टे की ज़रूरत होती है। तो जिस जगह पर स्टे करके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और साइंटिस्ट ये एक्सपेरिमेंट करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, उन स्टेशंस को स्पेस स्टेशंस कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आ जाते हैं। इससे मुराद ये है कि डिफरेंट इंटरनेशनल होता है जो गैर मुल्की तौर पर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर से मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो है वो आकर काम करते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसमें रशियन, अमेरिकन और अदर साइंटिस्ट वगैरह जो है वो आकर कलेक्टिवली काम करते हैं, तो उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस कहा जाता है। अब अगर इसकी पिक्चर डायग्राम के अंदर देखें तो आप लोग इसकी पिक्चर डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, दिस इज़ एन पिक्चर ऑफ द स्पेस स्टेशंस। ठीक है, इनके अंदर जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सी फैसिलिटीज़ होती हैं, इवन दो के इंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न, सोने के लिए बैग्स, एक्सरसाइज मशीन्स, किचन फूड्स वगैरह जो है वो मौजूद होती हैं। और वो वाले एक्सपेरिमेंट जो कि ज़मीन पर उसकी ग्रेविटी के ज़्यादा होने की वजह से नहीं किए जा सकते, यहाँ पे इजीली परफॉर्म किए जाते हैं और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया जाता है। स्पेस शटल, इट इज़ एन स्पेशली डेवलप्ड मैन स्पेसक्राफ्ट। मैन स्पेसक्राफ्ट मीन के इंसानों को बिठाकर अंदर स्पेस के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, इसको मोर देन वन टाइम जो है वो यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे आप इसकी स्पेस शटल की पिक्चर देख सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एन रॉकेट। ठीक है, तो ये जो स्पेस शटल को स्पेस में भेजा जाता है ना, ये विद द हेल्प ऑफ द रॉकेट होता है, और साइंटिस्ट जो हैं वो इक्विपमेंट वगैरह को साथ लेके जा सकते हैं। जब वो काम कर लेते हैं तो उसी स्पेस शटल को रॉकेट की हेल्प से दोबारा ज़मीन पर भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन का पॉइंट नंबर जो 3 है, इसकी मार्किंग के अंदर आपके पास पॉइंट है स्पेस स्टेशंस का। वो आप लोगों ने स्टार्ट से लेकर यहाँ तक, इट हैज़ मोर फैसिलिटीज़ से लेकर इन स्पेस तक, दे ऑल्सो हैव लेबॉर्ट्रीज टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स that cannot be done on Earth because of its gravity. Nowadays, a large space stations orbit the Earth. Russian, American, and other scientists join work in space station. This is called international space stations. Question. Now come to page number 44. Here the question number 3.4 and 3.6. इन क्वेश्चंस की आपने रिवीजन करनी है. Hope so you will understand it very well. Stay home, stay safe, take care. Allah Hafiz.